मई का महीना है। आज है मई की 20 तारीख और आप मेरे पीछे प्लांट्स को देख रहे होंगे। इस समय शाम के 5 बजे हैं और प्लांट्स कितने कुम्भला गए हैं, जबकि सुबेरे इनमें बहुत ही अच्छी थॉरोली वाटरिंग हुई थी। गर्मियां कड़ाके की होती हैं और ऐसे में हमें अपने प्लांट्स को मेंटेन रखना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। और फिर प्लांट का अगर ऑफ सीजन हो, यानी कि उनका पीक सीजन खत्म हो गया हो, तब तो ये काम और दुष्कर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो एक सीरीज शुरू करना चाहती हूँ जिसमें आपको उन प्लांट्स को दिखाऊं, उनको कैसे रख रही हूँ, कैसे मेंटेन कर रही हूँ, जिनका बेस्ट सीजन चला गया है। विंटर्स उनका पीक सीजन था, पर अभी भी वो प्लांट बने हुए हैं, अच्छे से चल रहे हैं। और मेरा तरीका उनको हैंडल करने का क्या है, ये आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप भी अपने उन प्लांट्स को आसानी से पूरे साल मेंटेन रख सकें और सीजन आने पर उनकी नई कटिंग्स बना सकें, उनके नए प्लांट्स बना सकें। तो चलिए, आज इसी सीरीज में पहला ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पोल्का डॉट प्लांट की समर केयर के बारे में। पोल्का डॉट प्लांट को हाइपोस्टीज मार्बल प्लांट कई नाम से जाना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। हर प्लांट लवर की तरह मुझे भी लगता है कि अगर मेरे ज्यादातर प्लांट मेंटेन रहेंगे तो फिर मेरे पास ज्यादा प्लांट हो पाएंगे, क्योंकि पुराने प्लांट जो मैं लाऊंगी अगर वो कलेक्शन में बने हुए हैं तो फिर आप प्लांट्स की तादाद बढ़ा सकते हैं, वैरायटीज बढ़ा सकते हैं। पर अगर आप प्लांट्स को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं और हर बार आपको वही प्लांट्स खरीदने पड़ रहे हैं, तो फिर आप अपना कलेक्शन बनाएंगे कैसे, बढ़ाएंगे कैसे। आज जो तारीख है वो 20 मई है और इस दिन भी आज मेरे पोल्का डॉट प्लांट के प्लांट्स काफी खूबसूरत, लश, थिक दिखाई दे रहे हैं और इनफैक्ट सर्दियों से ज्यादा बेहतर, ज्यादा वेल ग्रोन दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है, किस तरह से मैं इनको मेंटेन करती हूँ, किस तरह से मैं इनको हैंडल कर रही हूँ, ये आपके संग शेयर करूंगी, ताकि आप भी इनको साल दर साल चला सकें, रेगुलर इनके नए प्लांट्स बना सकें और फिर उसके साथ ही ये आपके कलेक्शन में भी बने रहें और हर बार आपको इनको खरीदना भी ना पड़े। मई के गर्म महीने में देखिए मेरे पोल्का डॉट प्लांट कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, एकदम हेल्दी और एकदम लश हो गए हैं। पॉट में किस तरह से ओवरग्रोन हो गए हैं। शाम के 5 बज गए थे और अभी मैंने इनमें वाटरिंग की है, क्योंकि दिन में तेज धूप से ये कुछ इस तरह के हो गए हैं। अभी थोड़ी देर में ये वापस नॉर्मल हो जाएंगे। और वैसे भी इनकी जो टेंडेंसी होती है वो होती है ओवरग्रोन होने पर पत्तियों का कर्ल होना, और जिसको दूर करने के लिए आपको कम से कम 1.5-2 महीने में इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की एक डोज तो डालनी ही पड़ती है, जिससे कि इनकी पत्तियां हेल्दी और खुली खुली दिखाई दें। अभी मैं उसमें फर्टिलाइजर इसलिए ऐड नहीं करूंगी क्योंकि जहां अभी फर्टिलाइजर ऐड किया ये खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। इसलिए मैं वेट करूंगी बारिश हो जाने का। जब बारिश हो जाएगी जून के एंड में, तब मैं इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करूंगी। अभी इनमें 7-8 दिनों बाद एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दूंगी। पर देखिए ये काफी लश, काफी हेल्दी दिखाई दे रहे हैं। जब मैंने इनको लगाया था, इनकी कटिंग तैयार की थी, तो वो वीडियो भी मैंने आपके संग शेयर किया था, जो इस वीडियो के एंड में जिसका आपको लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये मैं कई सालों से नहीं खरीदती हूँ और इनकी लगातार कटिंग बना लेती हूँ, जिससे कि ये मेरे कलेक्शन में बने रहते हैं। ये बहुत डार्क ग्रीन कलर का रेड स्पॉट वाला है, जो सर्दियों में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। गर्मियों में कलर्स इसके थोड़े से डल जरूर हो गए हैं और उसका जो कारण है वो यही है, क्योंकि गर्मियों में सन का जो क्वांटिटी होती है और इंटेंसिटी होती है, दोनों ज्यादा होती है, जिससे कि कलर्स जो है वो उतने इसलिए उभर के नहीं आते, क्योंकि हम इनको छुपा करके और कम धूप में रखते हैं। जबकि सर्दियों में जहां हम इनको सीधी धूप में रख देते हैं तो इनके कलर बहुत ही खूबसूरत और चटक हो जाते हैं, देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। पर ये प्लांट पेरेनियल है, साल भर चलेगा। बस आपको एक तो इनको सर्दियों में अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, तो गर्मियों में आप बिल्कुल इनको हैंगिंग बास्केट में मत लगाइए, क्योंकि उससे इनमें नीचे से ऊपर से दोनों तरफ से हीट पड़ेगी और ये नहीं चलेंगे। उल्टे इनको मिट्टी के या प्लास्टिक के पॉट में लगा करके ग्राउंड पे रखिए और जमीन पे रखिए, और देखिए आप इस तरह से ये लगातार बनते रहेंगे, उगे रहेंगे। और इनको आप ऐसी जगह पे रखिए जो ओपन एरिया हो, यानी कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, हवा इनको प्रॉपर मिलती रहे, क्योंकि जहां आप इनको क्लोज एरिया में रख देंगे वहां पर भी ये बर्न होंगे और खराब होंगे। दूसरी बात, बहुत ज्यादा जब गर्मी लगने लगे या गर्मी का मौसम आ जाए, तब आपको इनमें कई बार दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। अभी तक तो मुझे इनमें एक टाइम पानी डालना पड़ रहा था, पर जैसे ही मई का मिड आया है, अब जबकि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, लू चलने लगी है, तो इनको दोनों टाइम पानी की जरूरत हो रही है, क्योंकि पॉट का मॉइस्चर फटाक से उड़ जाता है और शाम तक होते होते पत्तियां कुछ इस तरह की हो जाती हैं। अभी मैंने इनमें पानी डाला है और 1-1.5 घंटे बाद ये पत्तियां वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाएंगी और हेल्दी दिखाई देने लगेंगी, कुछ इस तरह की।
इसलिए इनको गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो दोनों टाइम पानी दीजिए। मिट्टी को अगर आप नम बनाए रखेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा, पर बाय द सेम टाइम ओवर वाटरिंग भी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा वाटरिंग हुई वहाँ ये प्लांट सड़ जाएगा और ख़राब होने लगेगा, इसमें रूट रॉटिंग हो जाएगी। और अभी आपको इसमें फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपको इनमें फर्टिलाइज़र जब जून में बारिश हो जाए तब डालना है। वो भी आप क्या डालेंगे, आप डालेंगे 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, उसमें आधा चम्मच के करीब माइक्रो न्यूट्रिएंट, चाहे पाउडर डालिए चाहे ग्रैन्युलर डालिए, और इसके साथ ही एक चुटकी अगर आप इसमें एनपीके डालना चाहें तो डालें, नहीं भी डालना चाहें तो नहीं डालें। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्टिलाइज़र की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा ना हो कि इनकी पत्तियों को जला दे, इनको खराब कर दे, और इस समय तो बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। साउथ में और वेस्ट में तो इनको रखना ही नहीं है। इनके लिए इस समय परफेक्ट लोकेशन नॉर्थ और ईस्ट है, आप इनको वहाँ रखिए। और इन प्लांट्स की जो मिट्टी होगी उसमें आप 40 से 50% तक हमेशा कंपोस्ट रखिए ऑर्गेनिक, क्योंकि वो एक अच्छा सॉइल बेस तैयार करेगा आपकी मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से। अगर आपके यहाँ की मिट्टी अच्छी अलूवियल सॉइल है तो आप 35 से 40% कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, पर मिट्टी अगर चिकनी है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच नहीं है तो फिर आप इसमें कम से कम 50% मिट्टी में कंपोस्ट रखिए, और सैंड की क्वांटिटी भी ठीक रखिए ताकि मिट्टी वेल ड्रेनिंग हो, पर बाय द सेम टाइम एकदम क्विक ड्राइंग ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि पानी डालते ही सूख जाए, क्योंकि इनको थोड़ी सी नमी की ज़रूरत होती है, पर वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए पॉट में। ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखते रहना पड़ेगा। जून के एंड में जब बारिश की शुरुआत हो जाएगी तो पहली बारिश के बाद मैं इनकी कटिंग्स तैयार करूंगी, तब मैं वो वीडियो भी आपके संग शेयर करूंगी। तब तक इनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, और बारिश होने के साथ ही इनको टॉप प्रून कर देंगे हम, जिससे कि ये फिर से अच्छे ग्रोथ होने लगे, और जो प्रून पोर्शन होगा उसको कटिंग के तौर पर लगा लेंगे। और इस तरह से आप अपने पोल्का डॉट प्लांट को साल दर साल अपने कलेक्शन में बनाए रख सकते हैं। इसका एक प्लांट 2 साल तक आराम से चलता है, पर आपको उसके बाद इसके नए प्लांट कटिंग से तैयार करते रहने चाहिए। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि ये हमेशा के लिए या लंबे समय तक चलने वाला प्लांट नहीं है। इसकी जो फ्रेश कटिंग्स होंगी वो नए प्लांट में आप कन्वर्ट करते रहिए और अपने प्लांट कलेक्शन को मेंटेन रखिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि जो भी गार्डनिंग से रिलेटेड मैं अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना और उन पे कमेंट करना, उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।